बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में गोपाल काका नाम का एक किसान रहता था। गोपाल काका मेहनती, ईमानदार और बेहद सरल स्वभाव वाले इंसान थे। सुबह सूरज उगने से पहले ही वे उठ जाते और हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ते। उनका मानना था कि मेहनत ही असली कमाई है, बाकी सब तो समय की बात है। गांव में लोग उन्हें देखकर कभी-कभी हंसते भी थे। अरे देखो, गोपाल फिर से खेत में घुस गया। लगता है इसके पास आराम करने का टाइम ही नहीं। हाँ भाई, दिन रात पसीना बहाता रहता है, मानो खेती से सोना उगा लेगा। लेकिन गोपाल काका इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए खेत मंदिर था और हल चलाना पूजा। आज भी दिन भर मेहनत की है। उम्मीद है इस साल फसल खूब लहलहाएगी। गोपाल काका ने आसमान की ओर देखकर कहा। घर पहुंचते ही उनका छोटा बेटा मोहन दौड़ कर आया। बाबा, क्या हमारी फसल से इस बार मुझे नए कपड़े और स्कूल की किताबें मिलेंगी? हाँ बेटा, अगर फसल अच्छी होगी तो तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनाना ही मेरा सपना है। गोपाल जितना खेतों से प्यार करते थे, उतना ही अपने परिवार से भी। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु आ गई। सूरज की तपिश इतनी बढ़ी कि खेतों की मिट्टी तक फटने लगी। पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। पशुओं के लिए पानी ढूंढना मुश्किल हो गया था। गांव के लोग चिंतित हो उठे। अरे राम, अगर यही हाल रहा तो इस बार फसल का क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन गोपाल काका दूरदर्शी थे। उन्होंने पहले ही कुआं ठीक करवा लिया, नहरें साफ कर दी और बारिश के पानी को एक छोटे तालाब में सहेज कर रख लिया था। गांव में सूखा, लेकिन गोपाल का खेत हरा भरा। कुछ ही हफ्तों में कई किसानों की फसलें सूखने लगी। हमारी फसल तो खत्म हो गई, अब खाने को भी नहीं बचेगा। काश हमने भी गोपाल की तरह पहले से मेहनत की होती। वाह गोपाल, तेरी फसल तो सच में सोने जैसी चमक रही है। इसमें जरूर कोई जादू होगा। भाइयों, ये कोई जादू नहीं, ये मेहनत, समय पर काम और पानी बचाने का नतीजा है। गोपाल, हमने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया। अब समझ आया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हमें माफ कर दे। गलती मानना भी बहादुरी है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। अगले साल बारिश हुई और पूरा गांव गोपाल काका की तरह मेहनत करने लगा। सबने अपने खेत संभाले, पानी बचाया और एक दूसरे की मदद की। नतीजा, सूरजपुर गांव खुशहाल बन गया। सबके घर में अनाज, खुशियां और मुस्कान लौट आई।